हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है यसके बेस्ट एजुकेशन। मैं आपका दोस्त यसके। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आज प्रश्न क्रमांक 5 से 22 तक का उत्तर, जो रसायन विज्ञान के पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप इसको पढ़ लीजिए, इससे सारे के सारे प्रश्न आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के प्रेस को क्लिक कर दीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आज हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे 5वें नंबर का पहला क्वेश्चन है, स्थिर अनुपात का नियम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थिर अनुपात प्राउस्ट के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक, चाहे वह कहीं से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी भी विधि से बनाया गया हो, उसके अवयवी तत्व भार की दृष्टि से सदैव एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए शुद्ध जल नदी, वर्षा, कुआं, समुद्र आदि कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, हमारे 5वें का अथवा का पहला क्वेश्चन है, गेल-लुसेक का नियम लिखिए। तो इसका हो जाएगा समान ताप एवं दाब पर जब दो से अधिक गैस परस्पर सहयोग करती हैं तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं। यदि उत्पाद भी गैसीय पदार्थ है तो उसका आयतन भी विकारक गैसों के आयतन का सरल अनुपात होगा। तो दोस्तों, हमारे 6वें नंबर का क्वेश्चन है, गुणित अनुपात का नियम लिखिए। जिसका आंसर हो जाएगा, इस नियम को 1803 में सर जॉन डाल्टन ने प्रेस किया था। इस नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक के निम्न निम्न द्रव्यमान जो दूसरे तत्वों के निश्चित द्रव्यमान से सहयोग करते हैं तथा सरल अनुपात में होते हैं। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ संक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है। दोस्तों, हमारे 7वें नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, मोल किसे कहते हैं। दोस्तों, एक मोल वह संख्या है जिसका मान कार्बन के 12 के 0.012 किलोग्राम में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है। इस संख्या का मान 6.023 गुणे 10 की घाते 23 होता है। इसे एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। 6.023 में 10 की घाते 23 परमाणु अणु अथवा आयनों को हम क्रमशः मोल परमाणु, एक मोल अणु या एक मोल आयन कहते हैं। तो हमारा 8वां क्वेश्चन है, परमाणु संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, किसी तत्व की परमाणु संख्या उसके द्रव्यमान के नाभिक में उपस्थित इकाई धनावेश की संख्या तथा नाभिक के बाहर स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। दोस्तों, हमारे 8वां के अथवा का क्वेश्चन हो जाएगा, फोटान किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, विकिरित ऊर्जा कणिकाओं को फोटान कहते हैं। अर्थात प्रकाश के लिए विकिरण का क्वांटम h भी एक फोटान कहलाता है। ये द्रव्यमान रहित कणिकाओं के पैकेट या बंडल होते हैं। दोस्तों, हमारा 9वां नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, क्वांटम संख्या किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु या अणु में ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन सतत रूप से न होकर सूक्ष्म पैकेट या क्वांटक के रूप में ऊर्जा का संचरण होता है और इस ऊर्जा के अवशोषण या उत्सर्जन का नाम ही क्वांटक कहलाता है। दोस्तों, हमारे 10वें नंबर का क्वेश्चन है, विकर्ण संबंध किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। दोस्तों, हमारे 10वें नंबर का क्वेश्चन है, द्वितीय आवर्त के तत्व तृतीय आवर्त के अगले वर्ग के तत्वों में गुणों में समानता दर्शाते हैं। अर्थात द्वितीय एवं तृतीय आवर्त में एक दूसरे के विकर्णता उपस्थित तत्वों के गुणों में समानता नहीं होती, इसे विकर्ण संबंध कहते हैं। जैसा आप लोग चित्र में टेक्स्ट में दोस्तों देख रहे हैं। हमारे 10वें नंबर के अथवा का क्वेश्चन है, उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है, क्यों। तो इसका आंसर हमको बताना है। उत्कृष्ट गैसों का गलनांक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होता है क्योंकि इनके संयोजी कोष पूर्णतः भरे होते हैं तथा सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, जिसके कारण आने वाले इलेक्ट्रॉन के प्रति कोई बंधुता नहीं होती। इसलिए अक्रिय गैस ही इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। तो दोस्तों, हम 11 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, हैलोजन तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है, क्यों। तो इसका आंसर हमको बताना है, हैलोजन तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS² NP² होता है तथा इन्हें स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के हेतु एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अतः ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्थायी हैलाइड बनाते हैं, इसलिए हैलोजनों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। तो दोस्तों, 11वां नंबर अथवा का क्वेश्चन है, H अणु HI अणु में अधिक ध्रुवीय कौन है। तो इसका आंसर हमको बताना है, फ्लोरीन की ऋण विद्युता आयोडीन से अधिक होती है, इसलिए साझे में इलेक्ट्रॉन का विस्थापन HP से HI की तुलना अधिक होता है, जिसके फलस्वरूप HF में आवेग की विभाजन HI से अधिक है, इसलिए HF अणु HI में अधिक ध्रुवीय है। दोस्तों, 12वां नंबर का क्वेश्चन हम देख लेंगे, निम्न का लुईस प्रतीक दर्शाइए। तो दोस्तों, देख लीजिए, मैंने लुईस प्रतीक दर्शा दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो हमारे 13 नंबर का क्वेश्चन है, सहसंयोजी बंध को उदाहरण से समझाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, दो या दो से अधिक परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी में जो बंध बनते हैं वह संयोजी बंध कहलाते हैं। साझे के इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के केंद्र में रहते हैं तथा इस पर दोनों परमाणुओं का द्रव्यमान अधिकार रहता है। एक से एक, दो से तीन इलेक्ट्रॉनों के साझे से क्रमशः एकल बंध, द्विबंध या त्रिबंध बनता है, जैसा आप लोग टेक्स्ट में देख रहे हैं।
तो दोस्तों हमारे 13 नंबर के अथवा का क्वेश्चन है, आंसू जल क्या है, इसका उपयोग लिखिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आसवन विधि से प्राप्त शुद्ध जल आंसू जल कहलाता है। इसका उपयोग औषधि बनाने तथा प्रयोगशाला में विलयन बनाने में किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों देख लिए अफवाहों का नियम, जैसे मैंने टेक्स्ट में लिख दिया है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनका आना 100% तय है दोस्तों। जैसे ये है पॉली का वर्ज नियम, तो ये दोस्तों लिख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनका आना 100% क्लियर है। ये दोस्तों है समसामयिक एवं संभारिक में अंतर, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। और दोस्तों हमारे 16 नंबर क्वेश्चन कक्षा एवं कक्षक में अंतर लिखिए, तो मैं लिख दिया हूँ दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इनका आना क्लियर रहता है दोस्तों। एक क्वेश्चन ऐसे हैं कि ये हर बार फंसते ही हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। संक्रमण तत्वों का सामान्य गुण लिखिए। तो दोस्तों ये देखिए मैं टेक्स्ट बना दिया हूँ, इनका आप PDF मेरे लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों हमारे 18 नंबर का क्वेश्चन है अंतर संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। तो इसको आप लिख लीजिएगा दोस्तों, मैं लिख दिया हूँ। ये देखिए दोस्तों रासायनिक समीकरण क्या है, इसकी सीमाएं लिखिए। तो हमें पहले रासायनिक समीकरण की परिभाषा बता देना है कि किसे कहते हैं। इसके बाद हमें रासायनिक समीकरण की सीमाएं किसी किसी को दर्शा सकते हैं, ये सब सीमाएं मैं लिख दिया हूँ दोस्तों, आप लोग इसमें से देख के लिख सकते हैं। और 20वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है सिग्मा बंद या पाई बंद में अंतर लिखिए, तो मैं लिख दिया हूँ दोस्तों, आप इसे देख के और आसानी से लिख सकते हैं, आपको सरलता। ये सिग्मा बंद और पाई बंद में अंतर एक इधर है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। और हमारे 21 नंबर का क्वेश्चन न्यूलैंड का अष्टक नियम और सीमा गुण लिखिए। तो दोस्तों ये देखिए आप लोग इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। जैसे न्यूलैंड ने सिद्धांत दिया था 7 शुरू के आधार पर। और दोस्तों हमारे क्वेश्चन है अणु एवं परमाणु में अंतर लिख लीजिए। जैसे अणु किसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं तथा इनमें भी भेद क्या है, ये सब हमको इस क्वेश्चन के अंतराल में लिख लेना है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।